हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे इनपुट इंस्ट्रक्शन। पिछली क्लास में हमने देखा था आउटपुट इंस्ट्रक्शन क्या होता है, प्रिंटफ क्या होता है, प्रिंटफ का काम क्या होता है। प्रिंटफ जो हमारा है प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। प्रिंटफ के दो काम होते हैं, पहला मैसेज प्रिंट करना और दूसरा वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना। हमने वीएस कोड में ये मैसेज प्रिंट करवाया था। आज के इस लेक्चर में हम इनपुट इंस्ट्रक्शन स्कैनफ के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने प्रिंटफ का यूज़ देखा था। हमने ये प्रोग्राम बनाया था और मैसेज को प्रिंट किया था। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, और वेरिएबल की वैल्यू को भी प्रिंट करके देखा था। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे स्कैनफ का यूज़। सबसे पहले हम एक बेसिक सा प्रोग्राम बनाते हैं दो नंबर को ऐड करने का। उसके लिए हम एक नई फाइल बनाते हैं सम नाम का। सम के साथ डॉट सी एक्सटेंशन लगाना ज़रूरी है क्योंकि हम लोग सी लैंग्वेज में प्रोग्राम करने वाले हैं। सबसे पहले हम हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं stack include stdio.h। मेन नाम का फंक्शन बनाते हैं। दो नंबर को ऐड करने का लॉजिक बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम दो इन टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। इन दोनों वेरिएबल में हम कुछ वैल्यू असाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल ए में 10 स्टोर करा दिया, बी में 5 स्टोर करा दिया। अब इन दोनों नंबरों का सम कैसे निकालेंगे उसका लॉजिक देखते हैं। हमें आउटपुट पे रिजल्ट देखना है, उसके लिए हम प्रिंटफ यूज़ करेंगे। हमेशा डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे जो भी मैसेज प्रिंट कराना होता है। जैसे कि सम इज़, हम जो है इन टाइप के वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं, इसलिए फॉर्मेट स्पेसिफायर जो होगा परसेंटेज डी यूज़ करेंगे। और हमने पिछली वीडियो में देखा था वेरिएबल की वैल्यू कैसे प्रिंट करते हैं। वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करने के साथ साथ हम एक्सप्रेशन का रिजल्ट भी प्रिंट करा सकते हैं। जैसे अब जो ए और बी में जो भी वैल्यू है उनका सम डायरेक्टली आउटपुट में शो करेगा। लास्ट में रिटर्न 0 करा देते हैं। अब जो इन दोनों वैल्यू का सम है वो प्रिंट करके देखते हैं। हम देख सकते हैं आउटपुट पे सम इज़ 15 शो कर रहा है। लेकिन इन दोनों नंबर के अलावा अगर किसी और नंबर को अगर किसी और नंबर का सम निकालना चाहते हैं, या फिर हम चाहते हैं कि यूज़र जो इनपुट करे उसका सम उसे रिजल्ट में शो करें, तो यूज़र जो इनपुट देता है वो इन वेरिएबल्स में कैसे स्टोर करेंगे उसका जो सॉल्यूशन है वो स्कैनफ देता है। सबसे पहले अगर हम यूज़र से इनपुट लेना चाहते हैं तो यूज़र के लिए एक मैसेज लिखते हैं, एंटर टू नंबर्स। देख सकते हैं मैसेज प्रिंट हो रहा है, एंटर टू नंबर्स। अब यूज़र जो नंबर एंटर करेंगे वो हम चाहते हैं इन दोनों वेरिएबल में स्टोर हो जाए, फिर उनका सम प्रिंट करके रिजल्ट में वापस आउटपुट पे प्रिंट कर दें। तो उसके लिए सबसे पहले इन दोनों वैल्यू की तो अब ज़रूरत नहीं है, इन्हें हटा देते हैं, क्योंकि यूज़र जो नंबर देगा वो चाहते हैं हम इन दोनों वेरिएबल्स में स्टोर हो जाए। तो उसके लिए हम स्कैनफ का यूज़ करेंगे। स्कैनफ का जो सिंटैक्स होता है, हमें कितने वैल्यू की ज़रूरत होती है उसके हिसाब से और किस टाइप का वैल्यू है उसके हिसाब से हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स डिक्लेयर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें दो इन टाइप की वैल्यू की ज़रूरत है, तो यहाँ पे हम दो परसेंटेज डी डिक्लेयर करेंगे और स्ट्रिंग के बाहर एम परसेंट और उस वेरिएबल के नाम जिसमें हम वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम पहले ए में करना चाहते हैं, फिर बी में करना चाहते हैं। ये जो एम परसेंट है इसे हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर बोलते हैं। ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है। हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसमें सम का रिजल्ट रखेंगे। तो जो भी ए और बी में वैल्यू आया है उन दोनों को ऐड करके सी में रिजल्ट उसका रख देते हैं, और सिंपली प्रिंटफ से इस एक्सप्रेशन की जगह डायरेक्टली सी लिख देते हैं, क्योंकि जो भी रिजल्ट आया है ए प्लस बी का वो सी में स्टोर हो गया है। इसलिए हम डायरेक्टली लिख सकते हैं सम इज़
सी, और सी में जो भी वैल्यू आएंगे वो प्रिंट हो जाएगा। प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एंटर टू नंबर्स लिखा हुआ आ रहा है। हम यहाँ पे एंटर करेंगे दो नंबर 5 और 3 एंटर करेंगे। आप देख सकते हैं सम इज 8। प्रोग्राम सही काम कर रहा है। इसे और बेटर रीडेबिलिटी के लिए हम यहाँ पे और चेंजेस कर सकते हैं, जैसे सम ऑफ परसेंटेज डी एंड परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी। बेसिकली ये देखना चाहते हैं कि कौन कौन से नंबर का एडिशन हो रहा है। एक बार और रन करके देखते हैं इसे। एंटर टू नंबर्स आ रहा है, तो 4 और 5। अब देख सकते हैं सम ऑफ 4 एंड 5 इज 9। स्कैनफ जो हमारा होता है वो प्रिंटफ की तरह ही होता है। ये भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, और इसका जो यूज़ है वो डेटा रीड करना होता है यूज़र से। जो भी यूज़र्स डेटा इनपुट करते हैं उन डेटा को लेकर वेरिएबल्स में स्टोर करना स्कैनफ का काम है। कौन से वेरिएबल में स्टोर करना है ये स्कैनफ का काम होता है। ये जो एम परसेंट होता है इसे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर कहा जाता है। स्कैनफ का जो सिंटैक्स है, हम स्कैनफ्स लिखते हैं, डबल कोट्स के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखते हैं, फिर एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लिखते हैं, और वेरिएबल का नेम जिस भी वेरिएबल में हमें वैल्यू स्टोर करना होता है। हमने ये अभी प्रोग्राम बना के देखा है, कैलकुलेट द सम ऑफ टू इंटीजर्स और टू नंबर्स, उसके लॉजिक्स कैसे होते हैं तो हमने प्रोग्राम में कोड करके देखा है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।